हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.2। 11.2 से पहले हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4πr²। देखो, 4 सर्कल से ज्वाइन होके बनता है स्फीयर, क्योंकि 3D का फिगर है। आपके पास बॉल देखी होगी आपने, जो बॉल की शेप होती है वो हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है। एक सर्कल का एरिया इज πr², 4 सर्कल्स का एरिया इज 4πr²। सो स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया होता है 4πr²। नेक्स्ट हेमिस्फीयर, जब एक स्फीयर को हाफ कर देते हैं तो हमारे पास हेमिस्फीयर बनता है। हेमिस्फीयर का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया इज 3πr²। ये आपके पास अगर स्फीयर है, ये इसकी रेडियस बनेगी। पाई अगर आपको नहीं दे रखा तो 22/7 यूज करेंगे, अदरवाइज जो गिवन वैल्यू है वो यूज करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22/7 × 10.5 है हमारे पास। सो दिस विल बी 10 एंड this will also be 10. 2 5s are 10, 2 5s are 1, then 1, 7 3s are, so we will get 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लगाओ, फॉर्मूला हमेशा लिखो, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। ये सारी रेडियस की वैल्यू है। फिर से सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 4πr²। 4 × 22/7 × 56/10 × 56/10। 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 5 5s 25 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। सो हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। दैट इज 4 × 22/7। रेडियस इज 14, 14 × 14, 7 2s are 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ अब की बार डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आएगी 14/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे 4πr², दैट इज 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 7, we will get 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आएगी 21/2 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे, विल बी 4πr²। 4 × 22/7 21/2 × 21/2। दिस कैंसल्स आउट, दिस इज 3, वी विल गेट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास डायामीटर दे रखा है 3.5 मीटर। जब हम रेडियस निकालेंगे हमारे पास आएगा 3.5/2 और 35/20 मीटर। एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², दैट इज 4 × 22/7 × 35/20 × 35/20। we will get 5 7 this 11, we will get 77/2, 38.5 मीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसमें हमें पाई यूज करना है 3.14। सो हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का हमारे पास फॉर्मूला था 3πr²। वैल्यू पुट करेंगे 3 × 3.14। ध्यान रखना पाई की जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, अदरवाइज 22/7 यूज करेंगे अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो। इंटू 10
दिस विल बी 9.42 इंटू 100। देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट इस तरफ, ये पॉइंट इस तरफ, हमारे पास आएगा 942 एंड दिस इज, देखो 00 बनेगा, हमारे पास पॉइंट कितने के आगे है, 2 के आगे, दिस पॉइंट विल बी हियर, और पॉइंट के पीछे 0 कोई मायने नहीं रखती, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन ईच केस, और इन 2 केसेस। केस 1 कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया S1 लेंगे, हमारे पास कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, या पाई को पाई रखेंगे क्योंकि हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई को पाई रखो। दिस विल बी 7 स्क्वायर इंटू पाई, दैट इज 49 पाई। नेक्स्ट हमारे पास केस 2 है, जब हमारे पास रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, सो हमारे पास S2 सरफेस एरिया कितना बनेगा पाई आर स्क्वायर, अगेन दैट इज 14 इंटू 14 इंटू आर स्क्वायर। अब आपको निकालना है इनके सरफेस एरिया का रेशियो, मतलब S1/S2 निकालना है। S1 कितना है 49 पाई और 7 इंटू 7 पाई, S2 कितना है 14 इंटू 14 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल्स आउट, 7 2 2, वी विल गेट, ऊपर तो हमारे पास 1 आएगा, नीचे हमारे पास 4 आएगा, सो रेशियो हमारे पास कितना आएगा 1:4 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें डायमीटर दे दिया, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग निकालना, क्या करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी निकलेगी 10.5/2, दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इनसाइड हमारे पास वो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू दिस विल बी 5 to 5/100, 5 to 5/100, this is 5 4s 1 4 2 1 7 3 2 2 4 and this is 11, we will get 693। हमारे पास जब हम 11 3 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड नीचे हमारे पास है 4, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, सो कॉस्ट 400 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है ₹16। अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालें तो कितनी आएगी 16/100, और हमें निकालनी कितने पे है इतने पे, सो 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी आएगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 693/4 4 दिस विल बी 2772/100, सो ₹27.72 आएगी हमारे पास। नेक्स्ट है फाइंड रेडियस ऑफ सरफेस स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे 4 इंटू 22। अब रेडियस की वैल्यू निकालनी है, यूं का यूं रखो, सरफेस एरिया कितना गिवन है 154, आर स्क्वायर कितना बनेगा 154 इंटू तो 7, नीचे हमारे पास 4 इंटू 22, दिस विल बी 7। हमारे पास आर स्क्वायर आया 7 इंटू 7/2 इंटू 2, सो आर कितना आएगा, अगर हम रूट लेके जाएंगे 7 इंटू 7/2 इंटू 2, वी विल गेट 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 और 3.5 सेम है दोनों। नेक्स्ट हमारे पास है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ
अर्थ फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमें दे रखा है, मान लो कि हम डायामीटर ऑफ मून को dm से डिनोट करते हैं। जो मून का डायामीटर है वो 1/4 दे रखा है डायामीटर ऑफ अर्थ से, मतलब de से। अब आपको दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। सो ऊपर हम मून का सरफेस एरिया लेंगे, नीचे हम अर्थ का सरफेस एरिया लेंगे। डायामीटर इतना है, रेडियस कितनी बनेगी हमारे पास, इसकी रेडियस हमारे पास बनेगी dm/2। अर्थ की रेडियस हमारे पास कितनी बनेगी 1/4 de/2, सेम आएगा हमारे पास। सो हमारे पास इसकी रेडियस कितनी बनेगी, ये हमारे पास रेडियस ऑफ मून है और 1/4 ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखो सरफेस एरिया मून का एंड सरफेस एरिया अर्थ का। मून का सरफेस एरिया क्या बनेगा 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 पाई कैंसल्स आउट। रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। नीचे कितना है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16 एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, दिस कैंसल्स आउट, रेशियो विल बी 1:16। सो रेशियो इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो अगर आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब इनर रेडियस इतनी है, थिकनेस इतनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास आउटर रेडियस। सो रेडियस इनफैक्ट आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5 + 0.25 दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू 2 पाई r², हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 2 × 22/7 × r² इज 5 to 5/100, 5 to 5/100। जितना कैंसिल हो उसको कैंसिल करेंगे, ये 5 से 105, देन 20, 105, 54, 4, 21, 22 and 11 and 3, and this will be 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास ये स्फीयर दे रखा है, इसकी रेडियस है r, हमारे पास सिलेंडर की रेडियस भी कितनी बनेगी r। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है πr², 4 πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास सिलेंडर का कितना होता है 2 πr/h। अब अगर हम हाइट निकालें सिलेंडर की, देखो ये r है, ये भी r बनेगा, तो हमारे पास इसकी h कितनी आई 2r। h के प्लेस पे पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 2 πr × 2r। सो वी विल गेट 4 πr² एज आंसर। अब आपको इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। इसको S1 से डिनोट करें, S2 से डिनोट करें, S1/S2 कितना बनेगा 4 πr² / 4 πr²। हमारे पास आंसर आया 1:1। सो रेशियो विल बी 1:1। सो ये थी एक्सरसाइज 11.2। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में 11.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।